Hello friends, myself Rasmi Sharma, Assistant Professor in Physics from Government TCL PG College, जांजगीर। आज का हमारा लेक्चर टॉपिक है लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, जो कि बीएससी प्रीवियस और यूनिट 3 से है। तो लेक्चर टॉपिक में बात करने से पहले सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्रांतिक ताप जो है किसे कहा गया है। तो किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए उस गैस को सूटेबल टेम्परेचर पर कंप्रेस किया जाता है। इसलिए किसी भी पदार्थ का जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वह उस टेम्परेचर को कहा जाता है जिस पर और जिससे अधिक जो है पदार्थ को वेपर फॉर्म में लिक्विफाई नहीं किया जा सकता, चाहे उस पर आप कितना भी प्रेशर अप्लाई कर लो। तो जितने भी सब्सटेंस होते हैं, पदार्थ होते हैं, उस सब का एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। मतलब सभी पदार्थ का क्रिटिकल क्रांतिक ताप जो है वो होता है। अब आगे लिक्विफिकेशन ऑफ गैस में हम देखते हैं कि जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं इससे पहले लेक्चर टॉपिक में, क्रांतिक ताप से नीचे किसी भी गैस को केवल उस पर प्रेशर बढ़ाकर लिक्विफाई किया जा सकता है, जबकि क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर उस गैस को चाहे उस पर प्रेशर कितना भी बढ़ा लो उसको लिक्विफाई नहीं किया जा सकता है। इसलिए किसी भी गैस को लिक्विफाई करने के लिए उसे पहले क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे टेम्परेचर तक ठंडा करना ज़रूरी होता है। इसके लिए दो इफ़ेक्ट का यूज़ किया जा सकता है। जो पहला इफ़ेक्ट है जूल थॉमसन इफ़ेक्ट और दूसरा इफ़ेक्ट होता है रीजनरेटिंग कूलिंग। और इससे पहले लेक्चर में हम जूल थॉमसन इफ़ेक्ट और रीजनरेटिव कूलिंग के बारे में बात कर चुके हैं। अब देखते हैं हाइड्रोजन गैस का द्रवीकरण, लिक्विफेक्शन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का द्रवीकरण देखने से पहले उसके हम क्रांतिक ताप और उत्क्रमण ताप, जिसको क्रिटिकल टेम्परेचर और टेम्परेचर ऑफ इन्वर्सन किया कहा गया है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो हाइड्रोजन गैस का जो क्रांतिक ताप होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर, वो -240 डिग्री सेल्सियस होता है और उसका जो उत्क्रमण ताप होता है, टेम्परेचर ऑफ इन्वर्सन, वो -83 डिग्री सेल्सियस होता है। अब एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में दीवार अपराटस की सहायता से इसके लिक्विफिकेशन द्रवीकरण को हम देखते हैं। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में यहाँ पर कंप्रेसर है, जहाँ पर हाइड्रोजन गैस को 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कंप्रेस किया जाता है। उसके बाद कंप्रेस्ड गैस को सॉलिड CO2 और अल्कोहल में डूबी हुई ट्यूब से होकर पास किया जाता है। इसके आगे चैम्बर A है, फिर गैस चैम्बर A की ट्यूब से होकर गुजरती है, जहां इसे बाहर से आने वाली हाइड्रोजन गैस से ठंडा किया जाता है। चैम्बर A के आगे यहाँ पर चैम्बर B है, जहाँ पर लिक्विड एयर है। चैम्बर B में जो लिक्विड एयर है, जो ट्यूब E में आने वाली हाइड्रोजन गैस को ठंडा करती है। अब चैम्बर B के आगे चैम्बर C है। चैम्बर C में 10 सेंटीमीटर मरकरी के प्रेशर पर लिक्विड एयर को बॉयल किया जाता है, जिससे ट्यूब F जो चैम्बर C में है वहाँ पर हाइड्रोजन गैस का टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब आगे इस ठंडी हाइड्रोजन गैस को पास किया जाता है रीजनरेटिव कॉइल G और नोजल N में, जिससे कि जूल थॉमसन इफ़ेक्ट द्वारा इसका टेम्परेचर और भी कम हो जाता है। मतलब जूल थॉमसन इफ़ेक्ट के द्वारा ये और भी कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। फिर इस ठंडी गैस को वापस कंप्रेस पंप में भेजा जाता है और फिर से रीजनरेटिव कूलिंग प्रोसेस द्वारा लास्ट में हाइड्रोजन गैस लिक्विफाई होकर दीवार फ्लास्क D में कलेक्ट हो जाती है। ये जो है इसका एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है लिक्विफेक्शन ऑफ हाइड्रोजन का दीवार्स मेथड की सहायता से। इसी तरह हम आगे हीलियम गैस के द्रवीकरण के बारे में बात करेंगे। हीलियम गैस का जो द्रवीकरण है उसे के-ओन्स मेथड के द्वारा बताया गया है। तो फिर से हीलियम गैस के द्रवीकरण को
देखने से पहले इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है और टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन है, क्रांतिक ताप तथा उत्क्रमण ताप के बारे में हम जान लेते हैं। तो हीलियम का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो है -267.8 डिग्री सेल्सियस और इसका जो टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन है वो है -240 डिग्री सेल्सियस। अब इसके एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट को देखते हैं। तो डायग्राम की सहायता से इसके एक्सपेरिमेंटल को भी हम आगे देखेंगे। तो जो द्रवीकरण, हीलियम के द्रवीकरण के लिए apparatus शो किया गया है वो इस तरह से है। सबसे पहले यहाँ पर हीलियम गैस को कंप्रेस किया जाता है 40 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। 40 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर 40 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कंप्रेस करने के बाद कंप्रेस्ड गैस को ट्यूब ए में एंटर कराया जाता है, जहाँ पर ट्यूब ए से एंटर करने के बाद ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। जो एक पार्ट है वो ट्यूब S1 से होकर जाती है, जिसे चैम्बर ई में लिक्विड हाइड्रोजन को रिड्यूस्ड प्रेशर पर, मतलब निम्न दाब पर बॉयल करके ठंडा किया जाता है। और दूसरा पार्ट ट्यूब S2 से होकर जाती है, जिसे चैम्बर एफ में लिक्विड हीलियम द्वारा ठंडा किया जाता है। ये दोनों पार्ट फिर से बी पर मिलकर ट्यूब BC द्वारा वापस सी पर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है और फिर से ट्यूब S3 और ट्यूब S4 में ये प्रोसेस वापस रिपीट होता है। यह प्रोसेस बार बार रिपीट होता है और जब हीलियम गैस का टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है तो इसे जेट N से पास किया जाता है, जहाँ पर जूल थॉमसन इफ़ेक्ट द्वारा इसे और भी ठंडा किया जाता है। और लास्ट में लिक्विड हीलियम को चैम्बर F के नीचे जो दीवार फ्लास्क D है उसमें कलेक्ट किया जाता है। और जो गैस लिक्विफाइड नहीं हो पाती, मतलब जो गैस द्रवित नहीं हो पाती है, वह चैम्बर F की सहायता से ऊपर जाती है। इसे फिर से वापस पंप P द्वारा कंप्रेस किया जाता है और पुनः जो है ट्यूब A की सहायता से वापस भेजा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर हीलियम गैस का द्रवीकरण होता है, जो हम एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट फिगर की सहायता से देखे हैं। तो इस लेक्चर में हम 2 लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस को देखे हैं, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम के द्रवीकरण के बारे में बात किए हैं। थैंक यू।